भाई क्या कुछ माहौल है यहाँ पर, क्या क्यों आए थे भाई? अखिलेश यादव से मिलने के लिए आया हूँ। हाँ, उसको बात पूरी देना है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? हाँ हुई है। अखिलेश यादव, हाँ अभी हो गई। हाँ। क्या चुनाव चिन्ह है अखिलेश यादव का? साइकिल। साइकिल। इस बार साइकिल जो है रफ्तार पकड़ेगी कि डाउन हो जाएगी? रफ्तार पकड़ेगी। पकड़ेगी। हाँ। मुख्यमंत्री बना रहे हो? बना रहे हैं। लेकिन योगी बाबा तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, महिलाओं को 50,000 रुपया देने की बात की है। सब महिलाएं यहाँ जो मैं बात किया सब योगी बाबा को वोट देने की बात कर रहे हैं। कैसे जिताएंगे अखिलेश यादव को? बहुत लोग कहते हैं जितना लोधी समाज है वो सब अखिलेश यादव को। जी, यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम रहा, क्या कुछ मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी महारानी अवंतीबाई लोधी जी के 195 जन्म उत्सव के मौके पर मोदी समाज और निषाद समाज के जगह जगह से आए जनता जनार्दन को संबोधित करने यहाँ पहुंचे थे। यहाँ जो दान का पैसा है उस पैसे को जो पिछड़े दलितों शोषितों ने चढ़ाया था उनके दान का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खाकर उन गरीबों का भी बहुत बड़ा अपमान किया, बहुत बड़ा। और महिलाओं का अपमान करने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, छात्रों का पेपर लीक करने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, गरीबों के रिजर्वेशन को खाने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, गरीबों शोषितों के आए हुए पैसे को खाने में नंबर 1, उनके अत्याचार करने में, उनके ऊपर अत्याचार करने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, गरीबों का वोट चुराने में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1। अगर हर चीज में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, रुकिए नेता, और आप सुनिए, नहीं आप थोड़ा सा भारतीय रुकिए। जनता पार्टी के शासनकाल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब तक किसानों जी नेता जी बताइए क्या कुछ था यहाँ पर आज और इतनी सारी भीड़ आई हुई थी, क्या कुछ इस सबको लेकर कहेंगे? लोधी समाज ने ये ठाना है राष्ट्र अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ये बीजेपी की सरकार जो कोड़ के माफिक, जैसे कोड़ होता है ना, उसको साफ करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी करेंगे। अभी योगी बाबा ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में हम 50,000 रुपए देंगे, चुनाव से पहले 20,000, चुनाव के बाद 30,000। इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा महिला समाज पर? चंदा चोरी की है इन्होंने तो ये दे सकते हैं, ये जुमलेबाजी तो करते हैं, ये भी जानते हैं आप, तो चंदा चोर कर कुछ भी कर सकते हैं, बस चोरी का पैसा कोई लेगा नहीं। सही बात यही। जी हाँ, तुम नहीं ले सकते चोरी का पैसा तो वो जो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण बोल के, वो चंदा चोरी का पैसा ऐसा करें आप? भाई मेरे बेवकूफ बनाया जा रहा है, जैसे बिहार में बनाया था बेवकूफ। में ये चंदा चोर सब तरह के टकैत है, नंबर ये जाने चाहिए, ये बाबा के बेस में टकैत है। इसमें अगर ऐसी बात है तो 2 बार से गवर्नमेंट में है भाई, 2 बार भी लोग बता रहे हैं कि फिर से योगी बाबा आ रहे हैं। भाई नहीं आ रहे। हाँ, ये जो है वो चुनाव जो आयोग था, क्या नाम उसका, लोकसभा नहीं चुनाव आयोग था, वो क्या नाम? अच्छा, ज्ञानेश कुमार। उसने चोरी करके इनको जितवाया था और ये पिछली बारी 22 में सफाया था। नहीं तो सपा आ जाती। आपका सीधा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने इनको चोरी करके जितवाया, क्यों? देखिए, आप जो भी मीडिया चैनल से आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप निष्पक्ष खबरें दिखा रहे हैं। आप मोदी मीडिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मीडिया बनकर आप चैनल पर दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके भी हमारे जो बड़े भैया हैं, आप इनसे जो क्वेश्चन कर रहे थे, उन क्वेश्चनों का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि मैं नौजवान हूं और मैं भैया अखिलेश यादव का फैन भी हूं। तो मैं अतरौली विधानसभा 73 से आया हुआ हूं और अतरौली विधानसभा 73 में सब अपने आप में अखिलेश भैया है। मैं आपको बता दूं, सब अपने आप में अखिलेश भैया है। जैसा आप पहला क्वेश्चन कर रहे थे कि इन्होंने महिलाओं के लिए 20,000 रुपए और 10,000 रुपए देने का काम, ये 50,000 चुनाव के बाद 10। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भैया के ही कमरों पे चरणों पे चलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो योजना है भैया ने ही हमारी जो महिला थी, बहनें थी, उनके लिए पहले सोचा था कि हम हर प्रत्येक वर्ष 40,000 रुपए देंगे। और इन्होंने अभी तक की डेट में जो भी योजना थी, 300 यूनिट फ्री थी जो बिजली विभाग की थी, और आपने देखा किसानों के बिल की भी जो योजना थी वो सब भैया की योजना थी, और डायल 100 थी वो भी अखिलेश भैया की योजना थी। अभी यहाँ आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ लोधी समाज के लिए कहा और कितना सम्मान देने वाले हैं? मैं डॉक्टर कबीर खान, पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन नगर पालिका परिषद अतरौली, मेरा साथी है वीरेंद्र लोधी, चेयरमैन बनाया हमने 2023 में। सिर्फ इसीलिए बनाया कि एक लोधी है ये, और अतरौली विधानसभा जो है हमारी कल्याण सिंह की विधानसभा है। ऐसी विधानसभा से अतरौली नगर पालिका की सीट जिता करके हमने एक लोधी को चेयरमैन बनाया है, और आज हम उसी के साथ लोधी सम्मेलन में आए हैं। मैं समाजवादी पार्टी का संस्थापक मेंबर मानिए, 93 से समाजवादी पार्टी का सदस्य, 2 बार चुनाव लड़ा। और आज मैं यहाँ ये देखने आया था कि लोधी जो समाज है वो कितना समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है, क्योंकि मेरी तो 28-30 साल की पॉलिटिक्स है। तो आज मैंने ये देखा है कि लोधियों ने ये तय कर लिया है कि बीजेपी को उखाड़ने का काम अब लोधी समाज ही करेगा।
आपसे ये मेरा सवाल है। अभी योगी बाबा ने सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम महिलाओं को 50,000 रुपए देंगे, चुनाव से पहले 20,000, बाद में 30,000। उसका जो वर्चस्व है उसका प्रभाव महिलाओं पर कितना दिखेगा? आपने देखा है 2014 में माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने कितने जुमले बोले थे चुनाव में, एक भी जुमला आज तक धरातल पे उतरा। माननीय प्रधानमंत्री 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ है? नौकरी देने की बात की थी, नौकरी कहाँ है? तो योगी बाबा जो एक जुमला बोल रहे हैं कि हम अब 20,000 देंगे और बाद में 30,000 देंगे, तो ये आप जान लो कि ये एक जुमला है और जुमले की सरकार है। और जुमले की सरकार को उखाड़ने के लिए लोधी समाज के नौजवान इकट्ठे हैं, ये से उखाड़ फेंके। चलिए इस बार मान लीजिए लोधी समाज आ गया है समाजवादी पार्टी के साथ, उखाड़ फेंकेगा, लेकिन आपने कहा कि पीएम मोदी 2014 में जुमला फेंके थे। जुमला फेंकने के बाद वो कैसे पीएम बने और तीसरी बार पीएम बने? जुमला फेंकते फेंकते ही पीएम बने हो। लगातार जब भी चुनाव आता है तो जुमले का चुनाव होता है, और जुमले के साथ साथ उन्होंने जो ईवीएम में गड़बड़ी की है, तो ईवीएम जो हैक किया, ईवीएम की जो गड़बड़ी है उसका भी एक बड़ा असर है। क्योंकि चुनाव आप ये जानते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठा है, प्रधानमंत्री के अधीन सारी एजेंसियां होती है, भाई सारी एजेंसियां प्रधानमंत्री के अधीन है। चुनाव आयोग उनके निर्देश पे काम कर रहा है, किस तरीके से SIR वोट काटे जाएंगे, किस तरह से ईवीएम हैक की जाएंगी। तो हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करके अब तक इन्होंने शासन किया है, और वो शासन इनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि नौजवान जाग चुका है। जंतर मंतर पे आपने देखा जैन जी, पूरे हिंदुस्तान का युवा इकट्ठा था और पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन है, प्रदेश में आंदोलन हो रहा था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह के गए ना कि प्रधान को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। अगर ये प्रधान को नहीं हटाते, धर्मेंद्र प्रधान को, तो प्रधानमंत्री का जाना तय था। मतलब आपका कहना यह है कि जो युवा थी वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे? प्रधानमंत्री और आपका जो गृह मंत्री दोनों का इस्तीफा चाहते थे, लेकिन प्रधान को हटा के प्रधानमंत्री बचाने का काम इस सरकार ने कर लिया है। तो ये धोखा है और धोखे की सरकार अब चलने वाली नहीं है। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर 27 में सीएम अखिलेश यादव बनेंगे तो कितनी सीटें आने वाली हैं? 27 के चुनाव में आप देखना पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया है उसी का प्रत्याशी जो जहां होगा उसे जिता के भेजा जाएगा, और हम आने वाले चुनाव में 300 सीटों को पार करने वाले हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर आज लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम रखा गया था। अवंतीबाई लोधी का जयंती था, जो कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके का कार्यक्रम रहा। अंदर भी हमने आपको तस्वीरें ली, वो भी दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा शानदार कार्यक्रम रहा। बाकी लोगों का क्या ओपिनियन था वो भी आपने देखा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार, मिलते हैं, जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।